दोस्तों, द्वापर युग में महारथी अर्जुन और अंगराज कर्ण को महान सर्वशक्तिशाली धनुर्धारी माना जाता था, जिनके महापराक्रम और सामर्थ्य से पूरा संसार भली भांति परिचित है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि महारथी अर्जुन और अंगराज कर्ण में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। दोस्तों, इसका जवाब दे पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही योद्धा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। कुछ क्षण ऐसे आए जब अर्जुन महारथी कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दिए, तो वहीं कुछ क्षण ऐसे भी आए जब अंगराज कर्ण महारथी अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दिए। परंतु इन दोनों ही योद्धाओं में अतिश्रेष्ठ कौन है, आज इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। हम तो सब जानते हैं कि अंगराज कर्ण को अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई थी। अंगराज कर्ण का वध करना आसान नहीं था। उन्हें मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ गया था। इससे एक प्रमाण तो हम सबके सामने आ जाता है कि कर्ण महारथी अर्जुन से अत्यधिक शक्तिशाली थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कुछ और प्रमाणों को समझते हैं। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि अंगराज कर्ण ने अर्जुन को कई बार जीवन दान दिया था। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। अगर इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव कब के जीत चुके होते। कहा जाता है कि अगर अश्वत्थामा को पहले ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया जाता तो महाभारत का युद्ध 3 दिन में ही समाप्त हो जाता। लेकिन जब कौरव लगभग युद्ध हार चुके थे, तब अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया था। खैर, ये सब तो विधि का विधान ही था। देर से ही सही, सेनापति बनने के बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना में तबाही मचा दी थी। इसी के साथ अंगराज कर्ण के साथ छल न किया गया होता तो युद्ध कब का समाप्त हो जाता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ये भली भांति जानते थे कि जब तक महारथी कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे परास्त कर पाना लगभग असंभव है। फिर श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बनकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया। इसके बाद तो हम सबको पता है कि कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। लेकिन देवराज इंद्र को कर्ण पर थोड़ी सी करुणा आ गई कि वो गलत कर रहे हैं अंगराज कर्ण के साथ। इसलिए देवराज इंद्र ने कवच कुंडल के बदले कर्ण को अमोघ अस्त्र दिया था। ये बहुत ही घातक अस्त्र था। जिस व्यक्ति का नाम लेकर इस अस्त्र को छोड़ा जाता, उसका मरना निश्चित था। किंतु देवराज इंद्र ने यह भी कहा था कि इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण केवल एक बार ही कर सकता है। ऐसा देवराज इंद्र ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण से इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर न करवाकर अर्जुन के प्राण बचा लेंगे। इसके बाद वो महाभारत का 14वां दिन था। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थी। लेकिन फिर वो हुआ जिसने कौरवों और उनकी सेनाओं को आतंकित कर दिया। कौरव पक्ष में भारी उथल पुथल मचाता हुआ घटोत्कच अंगराज कर्ण की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा था। उस समय कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोण थे और उन्होंने कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। किंतु घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सामना वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। ये मंजर देखकर दुर्योधन कांप उठा। जब घटोत्कच ने दुर्योधन पर हमला किया तो दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने कर्ण से कहा, मित्र, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कर्ण से बोले कि राधे, आपके पास तो देवराज इंद्र से मिला अमोघ अस्त्र है। आप उस दिव्यास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या आप अपने मित्र की रक्षा नहीं करना चाहते? भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर कर्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस दिव्यास्त्र का प्रयोग कर्ण अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन के ऊपर करना चाहते थे। किंतु दुर्योधन ने कर्ण को देवराज इंद्र से मिला दिव्यास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद कर्ण ने दिव्यास्त्र के प्रयोग से घटोत्कच का वध कर दिया। दोस्तों, कवच कुंडल दान करने के बाद और अमोघ अस्त्र न होने के बावजूद भी अंगराज कर्ण अपार शक्तियों के मालिक थे। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण युधिष्ठिर और भीम को हराकर अपनी माता कुंती को दिए वचन को स्मरण करके उनके प्राण नहीं लेते हैं। बाद में वो अर्जुन से युद्ध करने लगते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है।
जब अर्जुन बाण चलाते हैं तब वो तीर कर्ण के रथ पर लगता है, जिससे उनका रथ कुछ दूर तक सरक जाता है। लेकिन इसके जवाब में जब कर्ण बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ कुछ ही दूर तक जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते रुकते नहीं हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ ही कदम तक तो हटा है, लेकिन मेरे बाण तो इनके रथ को कई कदमों पीछे तक हटा दे रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ये मत भूलो पार्थ कि पूरे संसार का बोझ लिए इस समय मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान हूँ। जिसके रथ पर संपूर्ण संसार का बोझ रखा हुआ है, उस रथ को थोड़ी दूर तक हिलाने का सामर्थ्य किसी साधारण योद्धा के पास नहीं हो सकता। तभी कर्ण के रथ का पहिया नीचे धंस जाता है। उस मौके का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं, किंतु कर्ण भगवान श्री कृष्ण की बातों का विरोध करने लगते हैं कि वासुदेव, आप अर्जुन से अधर्म क्यों करवा रहे हैं? शस्त्रहीन योद्धा पर प्रहार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तभी भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण को उनकी गलतियां याद करवा देते हैं, जिससे कर्ण अति भावुक हो जाते हैं और वो अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बड़े ही बेमन असहाय अवस्था में अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और शल्य प्रधान कौरवों के सेनापति बन जाते हैं। लेकिन उनको भी दिन ढलने से पहले युधिष्ठिर मार देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महारथी अर्जुन हनुमान जी की कृपा से भी बच पाए थे। दोस्तों, माना जाता है कि अर्जुन को कई बार बहुत सारे मौके मिले, उन्हें अनेकों जीवन दान दिए गए। सोचिए कि अगर हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर नहीं बैठे होते तो अर्जुन का रथ चकनाचूर हो जाता। ऐसा हुआ भी था। आखिर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समेत जब हनुमान जी रथ से उतरते हैं तो वह रथ चकनाचूर हो जाता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बाणों का प्रहार सहा होगा उस रथ ने। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अन्य भक्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।